मित्रों नमस्कार, मैं आनंद राज, चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट सेंट्रल रेलवे आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, कुछ दिन पहले सोलापुर में दो घटनाएं घटी जो हमारे जीवन में क्या सीख दे रही है, आज हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, कुछ दिन पहले बोरोटी रेलवे स्टेशन पे एक दुर्घटना घटी और इसमें एक पॉइंट्समैन ड्यूटी करते समय वह ट्रेन से रनओवर हो गया। एक बहुत बड़ी दुर्घटना है, न केवल ये एक रेलवे कर्मचारी की क्षति है, ये उस परिवार के लिए अभूतपूर्व क्षति है जिसको किसी भी कीमत पे पूरा नहीं किया जा सकता। दूसरी घटना कुछ ऐसी घटी कि एक ऑफिस असिस्टेंट छुट्टी पे था और छुट्टी पे वो अपने घर का काम करते हुए, खेतीबाड़ी का काम करते हुए, जो घास कटिंग की मशीन होती है उसमें उसका हाथ चला गया और उसके 4 अंगुलियां और आधा अंगूठा वो पूरी तरह से कट गया, बिल्कुल उसके शरीर से अलग हो गया। दोनों दुर्घटना में कुछ समानता ये है कि दोनों कर्मचारी का जो सैलरी अकाउंट है वह किसी खास बैंक में था और उसमें जो बोरोटी की दुर्घटना हुई उसमें उस कर्मचारी का जो सैलरी अकाउंट है वो SBI में जाता था, लेकिन उसका सेविंग अकाउंट था। उसने अपना जो उसका सैलरी अकाउंट है उसे सेविंग अकाउंट करके रखा था और दूसरा कर्मचारी जिसका हाथ कट गया है वो अपने सैलरी अकाउंट को RSP में कन्वर्ट करके रखा था। दोनों का इफेक्ट ये हुआ कि अगर जो कर्मचारी जिसकी दुर्घटना में ऑन ड्यूटी दुर्घटना में मृत्यु हुई है, अगर वो कर्मचारी अपने सैलरी अकाउंट को सैलरी अकाउंट में ट्रांसफ़र करके रखता था तो उस कर्मचारी को बैंक की तरफ से 1 करोड़ रुपए दिया जाता था, लेकिन उसकी थोड़ी सी गलती, उसकी नासमझ के कारण उसका जो परिवार है वो दूर हो गया। जबकि दूसरा कर्मचारी उसने अपने सैलरी अकाउंट को RSP में कन्वर्ट करके रखा था और इसका परिणाम ये हुआ कि आज उस कर्मचारी का क्लेम 80 लाख रुपए का किया गया है और जल्द ही उसका पेमेंट हो जाएगा। मित्रों, तो एक बहुत बड़ी सीख है, आप अपने सैलरी अकाउंट को सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करवाएं। आप अपना जो आपका पासबुक है, पासबुक पे देखिए, अगर आपका जिस बैंक में आपका सैलरी जा रहा है, अगर उस बैंक अकाउंट पर सेविंग अकाउंट करके आ रहा है तो आप इमीडिएट उस बैंक में जाइए और उनको बोलिए कि मेरा जो सेविंग अकाउंट है उसको मेरे सैलरी अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए। अगर आप ऐसा करवा लेते हैं तो आपको बैंक के तरफ से जो अगर कोई दुर्घटना होती है, आपका इंश्योरेंस हो जाता है तो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट, आपके परिवार को अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसमें क्लेम कर सकते हैं और आपको वो पेमेंट मिल सकता है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि सोलापुर डिवीजन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र और SBI के साथ MOU साइन हो चुका है। आपका सैलरी जिस भी बैंक में जा रहा है उस बैंक से आप जल्द से जल्द संपर्क करें और अपना सैलरी अकाउंट को सैलरी अकाउंट में करवाएं, क्योंकि इन दोनों बैंकों के साथ सोलापुर डिवीजन का MOU साइन हो चुका है। बैंक के जो प्रतिनिधि हैं वो स्टेशन पे हर डिपो में जा रहे हैं और हर कर्मचारी से अनुरोध करते हैं कि या तो अपने सैलरी अकाउंट को इस बैंक में करवा लें, अगर आपका अकाउंट इस बैंक में है तो उसे सेविंग अकाउंट को सैलरी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें। और जैसा कि हम लोग पहले भी वीडियो बना चुके हैं जिसमें महाराष्ट्र के AGM के साथ एक लंबी चौड़ी बातचीत हुई है, आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। टेलीग्राम अकाउंट पे दोनों बैंक का MOU दिया हुआ है, आप चाहें तो वहां भी जाकर के बैंक का MOU देख सकते हैं। मित्रों, इसमें कर्मचारी का कहीं भी कोई नुकसान नहीं है। आपका सैलरी किसी न किसी बैंक में जाना ही है, तो क्यों ना हम उस बैंक में दें, हम अपने उन बैंकों में अपना सैलरी अकाउंट ट्रांसफ़र करें जहां से हमको बेनिफिट मिले, जहां हमारा इंश्योरेंस कर दिया गया हो, जहां हमें इंश्योरेंस का कवर मिलता हो और दुर्भाग्यवश अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमें वो सब बेनिफिट मिल सके। टेलीग्राम अकाउंट पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जितने भी ब्रांच मैनेजर हैं सबका नंबर दिया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ जाके उन सारे ब्रांच मैनेजर का नंबर देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आता है उस बैंक को मेल कर सकते हैं। मित्रों, इसी प्रकार के महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। मैं एक चीज़ और बता दूं, ये ना केवल सोलापुर डिवीजन की बात है, इंडियन रेलवे में आप किसी भी कहीं पे भी हैं
तो कहीं पे भी आप अपने सेविंग अकाउंट को सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। सारे जगह का बैंक आपको सारा बेनिफिट दे रहा है। ये जरूरी नहीं है कि अगर डिवीजन के साथ एमओयू साइन हो तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। किसी भी डिवीजन में कार्यरत हैं तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इस तरह का बेनिफिट बैंक पूरे इंडिया में दे रही है। जरूर इस बात का फायदा उठाएं। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।